आज की दुनिया में घमंड एक आम समस्या बन चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने उच्च आदर्शों और असलियत में फर्क नहीं कर पा रहे। घमंड एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अपनी हैसियत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। आधुनिक युग में जब लोग अपने जीवन में किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो ही दुनिया में इकलौते ईश्वर हैं और हर जगह सिर्फ उन्हीं की चलेगी। यदि आपने कुछ पाया है, कई संघर्ष के बाद कुछ हासिल किया है, तो अपने कदम जमीन पर बनाए रखिए, क्योंकि बेवजह का घमंड इंसान को एक न एक दिन जमीन पर लाकर पटक ही देता है। घमंड जाने अनजाने में एक तरह का गुनाह ही है, क्योंकि घमंड के नशे में चूर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें हमेशा अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर आपसे आगे कोई न कोई एक दिन अवश्य निकल ही जाएगा। घमंड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमें हमारी असलियत से दूर ले जाता है और अक्सर हमारे साथियों के प्रति उद्विग्नता पैदा करता है। घमंड ज्यादा दिन तक रिश्ते बचा नहीं सकता। ये आपको उन खाइयों में ले जाएगा जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और आप अकेलापन महसूस करते हुए उसी अंधेरे के अंदर नष्ट हो जाएं। बेवजह का घमंड कुछ देर के लिए इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां उसे लगता है कि सारी दुनिया पर सिर्फ उसी का राज है, और जब चाहे वो अपनी मनमानी करते हुए इस मदमस्त दुनिया में इस तरह खो जाता है कि आसपास के सभी रिश्तों को भूल जाता है। घमंड या अहंकार एक व्यक्ति की खुद की आवश्यकताओं को या योग्यताओं को अत्यधिक समझने का अनुकूल रूप है, परंतु यदि ये हद से ज्यादा हो तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। इसे सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में दिखावा कहते हैं, और दिखावा आप कहीं नहीं ले जाता। ये लोगों के प्रति आपका सम्मान कम करता है और आपको अपनी मौजूदा स्थिति में नहीं रहने देता। घमंड के कई रूप हो सकते हैं, जैसे विद्या रूपी घमंड। कुछ लोगों की बुद्धि बेहद तेज होती है। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक घमंड होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति समस्त विश्व में पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसे लोग कुछ समय के लिए जो चाहे वो उपलब्धि पा तो लेते हैं, पर लंबे समय में यदि कोई व्यक्ति मेहनत करके इनसे आगे निकल जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और इनका घमंड चूर चूर हो जाता है। दूसरे तरह का घमंड है सामान्य वय घमंड। ये घमंड व्यक्ति को अपनी सुंदरता, योग्यता या सौंदर्य में डुबाए रखता है। अब किसे कैसी सूरत मिली है, इस पे आपका कोई जोर नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है। पर कुछ लोग अपने सौंदर्य पर इस तरह घमंड करते हैं जैसे कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने इस सौंदर्य को प्राप्त किया है और यह कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे में जब उनके सौंदर्य पर जरा सी भी चोट पहुंचती है या सौंदर्य
उम्र के चलते कम होता है, तब वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने ही बनाई घमंड की दुनिया में डूब कर रह जाते हैं। इन सब में सबसे ऊपर जो घमंड है वह है धन का घमंड। समय के चलते कई लोग अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं और अत्यधिक धन इकट्ठा कर अपना जीवन खुशहाली से जीते हैं। पर इस धन के बल पर उनमें इतना घमंड आ जाता है कि वो सारी दुनिया को अपने पैरों तले देखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई उनसे ऊपर नहीं है और सभी लोग उनके गुलाम बनकर रहने चाहिए। इस तरह का घमंड व्यक्ति को जीवन में कुछ देर के लिए गुलाम दे जरूर देता है, परंतु एक न एक दिन जमीन पर लाकर अवश्य पटक देता है। याद रखिए, धन एक माया है। यह आज किसी की गोद में पल रही है तो कल किसी और की गोद में पलेगी। ऐसे में यदि आप किसी भी प्रकार का घमंड अपने जीवन में लाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपका विनाश तय है। बेवजह का घमंड एक न एक दिन आपको जमीन पर लाकर पटक ही देगा। इसलिए सामान्य रहिए, सामान्य जीवन जिए, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए और घमंड मत कीजिए। याद रखिए, हर इंसान के ऊपर कोई न कोई अवश्य बैठा है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में कितने ही सफल क्यों ना हो, पर समय के चलते और उम्र के चलते कोई न कोई एक दिन आपसे आगे निकल ही जाएगा। इसीलिए संवेदनशीलता रखिए और घमंड का प्रभाव अपने जीवन पर मत पड़ने दीजिए। घमंड एक ऐसा विकार है जो आपको एक दिन अकेला बना देगा और चारों तरफ अंधकार भर देगा। समाज में घमंड से कुछ नहीं पाया जा सकता, लेकिन समानता और संवेदनशीलता से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं।